आज हमारा टॉपिक क्या है? एक्चुअली आज का टॉपिक ना बहुत कॉमन है, बट कॉमन के साथ साथ बहुत ज्यादा हमें सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दूसरे के साथ होता है तो हम इतना नहीं सोचते, लेकिन आज हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सोचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है। और ऐसा ही कुछ टॉपिक मैं लेके आई हूँ। बस मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं पहले कि आप भी सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्या गुस्से में आकर कभी आपने अपने अपनों को और खुद को गुस्से में ऐसा कुछ बोला है जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा हुआ है कि मुझे वो उस टाइम पे शांत रहना चाहिए था, मैं क्यों बोल गया, मैं क्यों बोल गई वो बात? क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? क्या आपका भी गुस्से की वजह से कोई बनता हुआ काम बिगड़ा है? ऐसे ही कई सारे और भी सवाल हैं, सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है कि हम पहले सवाल पूछे और फिर आंसर दें। ऐसे ही कई सारे सवालों के आंसर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आज मैं कुछ ऐसा ही बताने वाली हूँ आपको जिस इनके सबके सॉल्यूशन। गुस्सा ह्यूमन बीइंग के लिए एक नेचुरल थिंग है, हमारे पास भावनाएं हैं तो गुस्सा आएंगे। कई बार हम गुस्सा दिखाते हैं अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, कई बार हम गुस्सा दिखाते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, कई बार हम गुस्सा दिलाते हैं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है हमें अनवांटेड गुस्सा आ जाता है, जहां पे नहीं करना चाहिए वहां पे भी हमें गुस्सा आ जाता है। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया, कई सारे उपाय निकल कर आए, फिर भी लोगों को गुस्सा आज भी आता है, आता रहेगा और पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा। लेकिन आने वाले इस गुस्से को रोका कैसे जाए? ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको गुस्सा आए ही नहीं। गुस्सा आना एक नेचुरल थिंग है, जैसे कि रोना आना, हंसना, गाना, सोना, पीना, सब कुछ आपका नेचुरल है। ऐसे ही गुस्सा भी आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए गुस्सा आना बट नेचुरल चीज है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि गुस्सा आपको कहाँ और कब करना है, कब नहीं करना है। ये कुछ मैं ऐसे अचूक उपाय आज लेके आई हूँ जिसको सुनते ही आपका गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, ना आए वो तो बात की बात है, क्योंकि आ रहा है ना, वो आपकी नेचर में शामिल हो गया है, वो इंक्लूड हो गया है, आपकी जो डेली रूटीन है उसमें इंक्लूड हो गया है, आपकी हैबिट बन गया है। हैबिट बन जाने के बाद कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं जाती है। अगर आप चाहते हैं कि गुस्से को मैं अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंकूं, तो आपको कुछ पॉइंट्स है उनको फॉलो करना होगा। चलिए फिर क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम देख ले रहे हैं। अब बात ये आती है कि हमें गुस्सा किस टाइप का आ रहा है। कई बार हमें क्विक गुस्सा आ जाता है, जैसे कि किसी ने कुछ बोला और हम तुरंत ही रिएक्ट कर जाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं कि हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तब हम क्या करें ऐसा कि गुस्सा ना आए? तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको उस टाइम पे उल्टी गिनती गिने, साथ में अपने मूड को शांत करने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप 10 से लेके 1 तक आएंगे ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा कुछ हद तक कंट्रोल हो चुका होगा। लेकिन अब वो बात डिपेंड करती है कि गुस्से की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, गुस्सा किस बात पे आया, किस पे आया, और हमें वो गुस्सा कितना ज्यादा एग्रेसिव कर चुका है। आप जितने ज्यादा एग्रेसिव होंगे गुस्सा शांत करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो खुद को एग्रेसिव होने से पहले ही हमें काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। जब आप 10 से लेके 1 तक काउंटिंग करेंगे आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें तब, और साथ में क्या करें? सेकंड पॉइंट हमारा है कि आप जब आपको बहुत जोर से गुस्सा आए तो आप लंबी लंबी सांसें लें। जब आप लंबी इनहेल और एक्सहेल करते हैं अपनी सांसों को, तो बहुत जल्द गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। करना कैसे है? ऐसे जब आप पूरा पेट से सांस लेना चालू करेंगे, अपने स्टमक से सांस लें। ठीक है, पूरी जितना आपका बॉडी की गहराई से आप सांस लेंगे उतनी ही जल्दी आपका गुस्सा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके
माइंड को शांत कर देगा और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज गुस्सा आते ही हमें क्या होता है, हम झुंझला जाते हैं, बहुत ज्यादा हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, कई बार हम कांपने लग जाते हैं, कई बार हमें इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि हमें लगता है कि हम तो बस एकदम बॉयल हो रहे हैं, अगर कोई छू दे रहा तो वो जल जाएगा, इतना ज्यादा गुस्सा है। इतने ज्यादा गुस्से को शांत करने के लिए ये जो 2 मैंने आपको महामंत्र बताए, इन्हें मैं महामंत्र ही कहूंगी सच में, क्योंकि ये काम आते हैं। ये मैं अपनी लाइफ में भी बहुत बार आजमा चुकी हूँ और इसीलिए आज आपको 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ ये काम आते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है कि रिएक्ट करने की बजाय आए हुए गुस्से को कन्वर्ट करना सीखें। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है मैम? तो बहुत इजी है। जब भी आपको गुस्सा आए आप एनर्जी लगने वाला काम करें, जैसे कि एक्सरसाइज करना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, या फिर अगर आप घर पे हैं ये सब नहीं कर सकते हैं, अभी आपका टाइम दोपहर में आ गया, गुस्सा तो दोपहर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, अभी खाना खाया, तो उस टाइम पे आप कोई ऐसी मैगजीन पढ़ सकते हैं जो आपके दिल को सुकून देती है, या आप गार्डन में एक बार टहल के आ सकते हैं। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो आपका गुस्सा रिड्यूस होना चालू हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा आप जिस काम के जिस जगह पे हैं उसमें खो जाएंगे और धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा कि वाह कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसी के साथ अगर आपको गुस्सा हमेशा के लिए खत्म करना है, आपको अपने आप को कंट्रोल करना सीखना है, तो आपको 2 से 3 चीजें अपनी जिंदगी में अपना लेना चाहिए। एक है आपका योगा एक्सरसाइज, दूसरा है दिन में आप कभी भी 30 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं और कुछ ना सोचें। ओवर थिंकिंग की वजह से भी गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी थका हुआ होता है। इसमें अगर कोई आके हमें थोड़ा सा भी पिंच करता है तो हमें गुस्सा आने लगता है और उस टाइम हमें समझ में नहीं आता हम उसको क्या बोल रहे हैं, और सामने वाले का रिएक्शन फिर जो हमारी बातें होती है उसके अपोजिट में वो भी बात करता है और हमारा गुस्सा बढ़ने लगता है। गुस्से के कारण को समझे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुस्से के कारण को समझे। सबसे बड़ी जड़ तो यही है कि गुस्सा आता क्यों है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे जो क्वेश्चंस है, अगर इनके आंसर आपको आते हैं तो गुस्सा कभी भी नहीं आएगा। तो करना क्या है, आप सोचें, जब भी आप अकेले में हो आपके किए हुए गुस्से को आप खुद सोचें कि मुझे गुस्सा आया क्यों था, उसने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से गुस्सा है, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस थे, ऐसी क्या वजह थी, ऐसे क्या कारण थे, क्या रीजन हो गया था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। अगर आप ये जानने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको गुस्सा आना बंद। कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में कई सारे साइकेट्रिस्ट हैं, ये इस पे बहुत सारा अध्ययन किया, ठीक है, और उन्होंने पाया कि अगर हम अपने गुस्से के कारण को जानने लग जाते हैं तो हमें हमारा गुस्सा शांत करने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि आपको अगर पता है कि इस काम को करने से मुझे गुस्सा आता है, या सामने वाला ये काम करता है तो मुझे गुस्सा आता है, तो आप वहां पे या तो अवॉइड करना चालू कर देंगे तो आपका गुस्सा नहीं आएगा, या तो आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। सॉल्यूशन ढूंढे, गुस्सा ना करें, एनर्जी को कन्वर्ट करना सीखें। मनोवैज्ञानिक इस विषय में ये कहते हैं कि अपने गुस्से को भड़काने वाले उन सभी कारणों को खोजें, उनके बारे में सोचें और उन्हें कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं इस बारे में सोचें, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, वो कब क्या सोचता है, उसकी सोचने की स्थिति दशा भी तक अलग है। तो आपका सभी का गुस्सा एक वर्ड है जो कि सबको आता है, लेकिन गुस्से की वैरायटीज है। अपने गुस्से को खुद समझे, अपना डॉक्टर स्वयं बने। ऐसे करने से फायदा क्या होगा? इतना सारा हमने किया कि अपने गुस्से को ढूंढा, समझा, सोचा, अपने बारे में सोचा, अपनी गलतियों को भी फाइंड आउट किया, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो सर्कमस्टेंसेस रिपीट होंगे जिसकी वजह से गुस्सा आता है, वो कंडीशंस रिपीट होंगी जिससे वजह से आपको गुस्सा आता है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको ये सूचित करने लग जाएगा, आपको ये बताने लग जाएगा कि एक्चुअली में सेम कंडीशन फिर से हो रही है, आप अपने आप पे कंट्रोल करें और वो गुस्सा आना वहां पर कम होने लग जाएगा। ठीक है, आप खुद को मेंटली बिल्कुल पीस में पाएंगे कि ठीक है, ये पिछले बार भी हुआ था और ऐसा ही हुआ था, तब ऐसी ऐसी गलतियां हुई थी,
तो उससे आपकी जो गलतियां हैं, आपके जो लाइफ में जो इतना सारा रायता फैला हुआ है, इसे समेटने में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्रोध में आपा ना खोएं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हम क्रोध में जो आपा खो देते हैं, उस वजह से हम क्रोध में क्या बोल रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता है। कई बार हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसके बारे में हम जिंदगी भर पछताते रहते हैं। हम जिंदगी भर ना पछताएं, अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को भी इतना हर्ट ना करें कि हमें जिंदगी भर का पछतावा हो जाए। इसके लिए हमें अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। आपा ना खोएं मतलब काबू रखना होगा। क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, इन चीजों का कुछ कुछ ध्यान रखना होगा। हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स में लिमिट रखें। जैसे गाली गलौज करना एक तरीके की लिमिट क्रॉस करना होता है, या किसी को तू तड़ाक से बात करना भी लिमिट क्रॉस करना होता है। तो हम अपनी जिंदगी में जब आप अच्छे हो, जब आपको गुस्सा ना आ रहा हो, तब भी ऐसे वर्ड्स का यूज ना करें जिससे वो जब आपको गुस्सा आए तो वो वर्ड्स आपके मुंह से निकलना चालू हो जाए। क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, तो नेगेटिव वर्ड्स का निकलना ऑटोमेटिकली बहुत नेचुरल हो जाता है। तो वहां पर अगर आपको वो वर्ड आता ही नहीं, आपने कभी उसको प्रैक्टिस में लिया ही नहीं है, तो वो वर्ड आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन बात बात पे अगर आप अच्छे मूड में भी गाली गलौज या ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो निगेटिव हैं, तो वो आपके गुस्से में जाहिर है आएंगे ही। कैलिफोर्निया की ही एक साइकोथेरेपिस्ट ने अपनी बुक में ये लिखा और बताया कि अगर आप गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, बार बार कंट्रोल करना सीखते हैं, उससे कई सारे फायदे होते हैं। एक तो आपको पता चल जाता है, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी से पता चल जाता है, बॉडी की फ्रिक्वेंसी से पता चल जाता है, जैसे कांपना और बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाना शरीर का, या कई ऐसी चीजें जिससे, और या तो फिर है ना गुस्से से बिल्कुल अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाना। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि आपको गुस्सा आने वाला है। जब आपको ऐसा होने लग जाए तो आप अपनी जो थेरेपी है उसे लेना चालू कर दें। जो भी थेरेपी आपको आपके ऊपर काम करती है, जैसे कि गाना सुनना, गार्डन में घूमना, एक्सरसाइज करना, या किसी अपनों से बात करना। अपने से बात करना भी एक बड़ी बड़ी थेरेपी होती है। अपनी लाइफ में एक मेंटोर रखें, लेकिन हर बार उसे रुलाते ना रहें, उसे भी खुश करें, लेकिन उसे बताएं, अपनी बात को बताएं। वो अगर आपको समझता है तो आपकी बात को समझेगा, आपको सॉल्यूशन देगा और आपके गुस्से को शांत करने में आपकी हेल्प करेगा। गुस्से में कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा और बेहतरीन जो उपाय है वो ये है कि आप अपने किए हुए गुस्से को सोचें। जब भी आप अकेले में बैठे अपने गुस्से को सोचें कि आपने जब गुस्सा किया था तो आपके साथ क्या क्या हुआ था, सामने वाले ने क्या किया था, आपने क्या किया था, किस वजह से गुस्सा आया था। जितने बार आप सोचेंगे उतने बार एक अलग रीजन को फाइंड आउट करेंगे और इनसे आप अपनी लाइफ को बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा सीखते हैं, जबकि हम दूसरों की बातों से। तो हमारा मास्टर अगर हम खुद बन जाते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं और बेहतर, क्योंकि हमें पता है हमें कितना आता है और हमें कितना नहीं आता है। लक्षणों को पहचानें, उनके ऊपर काम करें और बार बार अपने गुस्से को स्टॉप बोलना सीखें। लास्ट पॉइंट जो है वो यही है कि आपको जब भी गुस्सा आए अपने माइंड को बोलो स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप स्पीकिंग। जब भी गुस्सा आए अपने आप को बोलें स्टॉप। दिस वर्ड रियली वर्क। थैंक यू वेरी मच। ये थे गुस्सा कंट्रोल करने की कुछ बहुत बेहतरीन उपाय। अगर आप इनमें से कुछ भी अपना लेते हैं अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा।